नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज के सेशन में हम बिहार डीएलएड से रिलेटेड मॉडल सेट देखने वाले हैं, जो आपके यहाँ पे मिक्सड क्वेश्चन रहने वाली है ऑल सब्जेक्टों का। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? क्या पौधा अपना भोजन जो है वो किस प्रक्रिया से बनाता है? तो ऑफकोर्स ये प्रकाश संश्लेषण से बनाती है। किससे बनाती है? प्रकाश संश्लेषण से बनाती है। यहाँ पे टोटल अभी हम लोग 30 प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें सब कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा, और जिसका जिसका आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलिएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है, और इसका आंसर आपको पहले से पता है तो कमेंट में बताते चलेंगे। तो किस प्रक्रिया से बनाता है दोस्त? तो प्रकाश संश्लेषण से बनाती है, जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिल्कुल ही टॉप लेवल क्वेश्चन बिहार डीएलएड से रिलेटिव अपलोडेड होते रहती है। अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? क्या हमारे भारत में आयोजना आयोग का जो गठन हुआ वो कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, जो हमारे भारत में आयोजना आयोग की गठन हुई थी वो आपके यहाँ पे 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन 1950 देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रही है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। क्या बोल रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, विटामिन डी की कमी से जो रोग होती है वो आपके यहाँ पे रिकेटस होती है। क्या होती है? रिकेटस रोग एक रोग का नाम है जो विटामिन डी की कमी से होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है रिकेटस देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या पूछ रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्या जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बता देंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपको सभी को पता होता है यह प्रश्न कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था। बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन भी जो है आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे जिसको पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, गांधी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्या गांधी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो आपको मैं बता दूं, गांधी नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपके यहाँ पे गंगोत्री हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गंगोत्री हो जाएगी। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है गंगोत्री देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको यहाँ पे हिंदी का रहने वाली है। क्या पूछ रहे हैं? साहित्य का मर्मज्ञ का प्रवाची क्या होगा? तो साहित्य मर्मज्ञ का जो प्रवाची होती है वो क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, समीक्षक। क्या समीक्षक, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में समीक्षक देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है? असाध्य वीणा काव्य किसके द्वारा रचित है? क्या असाध्य वीणा काव्य जो है वो किसके द्वारा रचित है? यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं दोस्त कि असाध्य वीणा काव्य जो है वो किसके द्वारा रचित है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। जिसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। असाध्य वीणा काव्य जो है वो किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वीं प्रश्न जो है वो बोल रहा है कि बालक शब्द का जो विलोम होती है वो क्या होती है? बालक शब्द का जो विलोम होगा दोस्त वो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, बालक शब्द का जो विलोम होगा वो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, वृद्ध है। क्या वी हो जाएगा? वृद्ध है। बालक का विलोम क्या होगा? तो वृद्ध होगा। विलोम शब्द का मतलब होता ही है उल्टा। जैसे आकाश का पकताल, उसी प्रकार से यहाँ पे बालक का क्या होगा? तो बालक यहाँ पे वृद्ध हो जाएगा, यानी बूढ़ा। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। अगर यहाँ पे प्रवाची पूछती तो आपके यहाँ पे शिशु हो जाएगा। क्या हो जाता? बालक और शिशु हो जाता है। अगर प्रवाची पूछता तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाता है, बट प्रवाची नहीं पूछा, विलोम पूछा है, तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बी हो जाएगी, वृद्ध, जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या पूछ रहा है? किस काव्य में संधि है? क्या किस काव्य में जो है वो संधि है? तो मैं आपको बता दूं, विद्यार्थी जो है वो विद्यालय गए, इसमें एक संधि है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वीं क्या पूछ रही है कि जहां का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? जहां का तत्सम रूप जो है वो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जहां का जो तत्सम रूप होगी वो आपके यहाँ पे ए होगा, यत्र। क्या यत्र हो जाएगी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में यत्र देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर
11 जो है आपके यहाँ पे साइंस की रहने वाली है, यानी विज्ञान की रहने वाली है। जैसे कि हम आपको पहले ही बताए थे, मिक्सड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो ऑल सब्जेक्टों का होगा, बिल्कुल ही मॉडल सेट की तरह। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा बताते चलेंगे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाल ही कमेंट करेंगे दोस्त। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। क्या पूछ रहे हैं? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, पानी का जो रासायनिक सूत्र होती है वो आपके यहाँ पे H2O होती है। क्या होती है? H2O होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में H2O देख पा रहे होंगे। कमेंट करने से ये होती है कि आपके यहाँ पे याद करने की जो क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहे कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिल्कुल नॉर्मल एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन जो है आपको देखने में नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके एग्जाम में हार्ड पड़ जाती है। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि बल्ब का जो फिलामेंट होती है वो किस धातु का बना होता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, जो बल्ब का फिलामेंट होती है वो टंगस्टन का बना होता है। क्या? टंगस्टन का बना होता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है टंगस्टन देख पा रहे होंगे। अगर यहीं पे आपसे एक सवाल पूछ दे, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? क्या पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? तो कितने दिनों में घूमती है दोस्त? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? तो मैं आपको बता दूं कि 365 दिन में घूमती है। कितने दिनों में? 365 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर जाती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है 365 दिन देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्वेश्चन नंबर 14वीं है। क्या पूछ रहे हैं? मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? क्या मानव शरीर में जो रक्त शुद्धिकरण का कार्य करता है वो कौन करता है? यहाँ पे जिसको आंसर पता है कमेंट में बताते चलेंगे। क्या पूछ रहे हैं कि मानव शरीर में जो रक्त शुद्धिकरण का कार्य करती है वो कौन करती है? और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन बिहार डीएलएड से रिलेटेड अपलोडेड होती रहती है। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहे दोस्त कि मानव शरीर में शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है दोस्त? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मानव शरीर में शुद्धिकरण का कार्य करता है आपके यहाँ पे गुरुदा करता है। कौन करता है? गुरुदा करता है, यानी किडनी करता है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है गुरुदा देख पा रहे होंगे, गुरुदा यानी किडनी करता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे भारी धातु जो है वो आपके यहाँ पे यूरेनियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यूरेनियम हो जाएगी। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो यूरेनियम तीसरा ऑप्शन जो है यूरेनियम देख पा रहे होंगे। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो आपके यहाँ पे यूरेनियम होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है यूरेनियम देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? क्या विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो आपके यहाँ पे वाट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो वाट देख पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, वाट। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। क्या बोला? रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ता है? क्या रक्त का ऐसा कौन सा भाग होता है जो रोगों से लड़ता है? रक्त का ऐसा कौन सा भाग होता है जो रोगों से लड़ता है? तो आपके यहाँ पे डब्ल्यूबीसी होती है। कौन सी? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल होती है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होती है? तो व्हाइट ब्लड सेल होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में डब्ल्यूबीसी देख पा रहे होंगे। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। अब क्या पूछ रहा है? मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? क्या मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग होती है जो संतुलन बनाए रखता है? मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग होती है जो संतुलन बनाए रखता है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, सेरिब्रम। क्या? सेरिबैलम जो है मस्तिष्क का एक भाग है जो मस्तिष्क को संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? मस्तिष्क को संतुलन बनाए रखता है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में सेरिबैलम देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, ओजोन परत किस गैस से बनी है? क्या ओजोन परत जो है वो किस गैस से बनी है? तो मैं आपको बता दूं, ओजोन परत जो है वो आपके यहाँ पे O3 से बनी है। किससे बनी है? O3 से बनी है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन O3 देख पा रहे होंगे। ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो O3 से बनी है। फिर यहाँ पे देखिए आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? क्या मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होती है वो कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं, मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो आपके यहाँ पे 80/120 होती है। 80/120 एवं हीमोग्लोबिन होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा
बस एक लाइक, एक कमेंट अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को अगर किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो बस एक बार कमेंट कीजिएगा, आपको उस टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ।